और आज हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। सुबह 11:10 पर हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत भी करेंगे और साथ ही नगर निकायों की कई योजनाएं जनता को समर्पित करने वाले मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई विकास योजनाओं का एक सुनहरा तोहफा जनता को समर्पित करते नजर आएंगे। तो आज हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और ये हरिद्वार का दौरा उनका काफी खास और कई मायने में काफी अहम भी। सुबह 11:10 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा, कई का शिलान्यास किया जाएगा। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को शुरू करने वाले मुख्यमंत्री और साथ ही नगर निकायों की कई जो योजनाएं हैं वो जनता को समर्पित करेंगे ताकि जनता को पूर्ण लाभ और साथ ही जल्द लाभ मिल सके। सीएम के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो बढ़ते खबरों में आगे, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री बोले, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। धरातल पर सभी योजनाएं उतारी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने भू माफियाओं पर भी निशाना साधा। कहा, भू माफियाओं पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो हम सख्त भूमि कानून ला रहे हैं। इसके बाद भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अभी भी हमारी सरकार भू माफियाओं को लेकर पूरे तरीके से सख्त रवैया इख्तियार किए हुए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पुस्तक विमोचन भी किया गया। पुस्तक का नाम मेरी योजना राज्य सरकार। पुस्तक का विमोचन किया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। धरातल पर सभी योजनाएं उतरेंगी। बड़ा परिवर्तन आएगा और विकास का एक मील का पत्थर ये योजना इस चीज के लिए साबित होगी। नहीं, भू माफियाओं पर हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से सख्ती कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे जितने भी भू माफियाओं ने हमारे यहाँ जो जमीनें क्रय की हैं और जिस प्रयोजन के लिए जमीनें नहीं ली हैं उनकी जमीनें जब्त की जा रही हैं और हर जनपद में आपको ऐसे मामले रोज अखबारों में दिखाई देते होंगे कि सरकार बहुत सख्ती कर रही है। हम इसी के लिए सख्त भू कानून भी हम ला रहे हैं और जितने भी लोगों ने आज हमारे भूमि कानून का उल्लंघन किया है उनकी सारी जमीनें सरकार में नहीं दी गई। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड को वित्तीय सहायता मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए 50.97 करोड़ की स्वीकृति मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। संचालित योजनाओं को पूरा करने में इससे मदद मिलने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 50 करोड़ 90 लाख बड़ी राशि स्वीकृत की गई। तो उत्तराखंड संचालित योजनाओं को पूरा करने में इससे मदद जरूर मिलने वाली है। तो उत्तराखंड को वित्तीय सहायता मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए 50 करोड़ 97 लाख को स्वीकृति मिली है। अब इतने करोड़ रुपए जिन्हें स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ अब ये जो पैसा है तमाम योजनाओं को संचालित करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया। संचालित योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड को एक बड़ी वित्तीय सहायता केंद्र की तरफ से देखने को मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए 50 करोड़ 97 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार भी जताया और संचालित योजनाओं को पूरा करने में इस पैसे से मदद मिलेगी। उत्तराखंड में जो योजनाएं जनता के हित में चलाई जा रही हैं उनकी पूर्ति के लिए अब ये पैसा खर्च होगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कही गई हैं कि एक बहुत अच्छी वित्तीय सहायता जिसे कहा जा सकता है वो केंद्र की तरफ से प्रदेश को देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। इस क्रम में बात अगर करें तो पुलिस तो इसकी जांच करेगी ही और साथ ही साथ सभी जिलों में जिलाधिकारी भी उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो कई विभागों के समन्वय के साथ मदरसों की जांच के अभियान को संचालित करेगी। यह समिति 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। प्रदेश में संचालित होने वाले सभी मदरसों का मदरसा बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है। इस समय मदरसा बोर्ड के अंतर्गत 415 मदरसे संचालित हो रहे हैं।
यहाँ पर 40,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या में अपंजीकृत मदरसे जो हैं, जिन पर आपत्ति भी समय समय पर जताई गई है। तो अपंजीकृत मदरसों के संचालित होने की शिकायतें भी आ रही हैं और जिन पर जो आम लोग हैं वो आपत्ति जताते हुए नजर आते हैं। तो पुलिस महानिरीक्षक और प्रवक्ता पुलिस मुख्यालय नीलेश आनंद भरने का यह कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में शिकायत आई है कि हर अवैध मदरसों की कुछ संलिप्तता वाली गतिविधियां देखी गई। इसीलिए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को अब निर्देश दिए हैं कि राज्य में यदि कोई अवैध मदरसा चल रहा है या फिर पंजीकृत नहीं है तो उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्तता गतिविधियां देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है तो इनके जो है गहनता से इनकी जांच की जाए। इनकी जो इनकी दस्तावेज है या अन्य चीजें है इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। तो इसका वेरिफिकेशन जो है शुरू करने जा रही है और इसमें इनकी इवन फंडिंग, अगर अवैध तरीके से फंडिंग आ रही है या कुछ बाहरी राज्य के बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी भी जांच जो है पुलिस करेगी। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में सियासत गर्मा चुकी है। अब सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि एसले हॉल चौक देहरादून के महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही ऐसा न करने पर अपने पद से इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए। ये बात भी कही गई। निश्चित तौर से बाबा साहब एक महान व्यक्तित्व था और हमेशा हिंदुस्तान के इतिहास में उनको याद किया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से पार्लियामेंट में अमित शाह ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और वो भी जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे उपस्थित थे और चुप्पी साधे बैठे थे, हमारा विरोध है कि बाबा साहब जो इतना बड़ा व्यक्तित्व पूरे हिंदुस्तान में ना कभी ऐसा आया है ना कभी होगा, और जिस संविधान की हम लोग बात करते हैं वो संविधान बाबा साहब की देन है। इसलिए हमारा रोष है, पूरे देश में रोष है और जो उन्होंने बोला है इसके लिए उनको नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा लेना चाहिए। तो नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों को ये बैठक के बाद फैसला लिया है। आपको बता दें, बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत की गई है और साथ ही पत्रकारों से बातचीत में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और केंद्रीय और सीमावर्ती सूची का नहीं है। पंचायत की समस्या का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वह पंचायतों को सशक्त करे और उनके अधिकार बढ़ाए। साथ ही साथ पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास भी कर सके। देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ, सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है जिस तरह से पलायन की समस्या के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है। इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है।
तो वह निकाय चुनाव में अब आरक्षण बीजेपी दावेदारों की लिस्ट लंबी होने लगी है। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम मेयर पद के लिए बीजेपी में अब तक 30 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस बार रुड़की नगर निगम महिला सीट होने पर अब अग्रणी महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस बार सभी प्रत्याशियों का दावा है कि इस बार जीत का मिथक टूटने वाला है। इसके पार दावेदार हो चुके हैं और क्योंकि आज मैं पूरे दिन नहीं एक्चुअल नहीं बता सकता, नहीं तो कंप्यूटर में सब जो भी आ रहा है वो तुरंत फीड कर रहे हैं। तो दावेदारी आप देख ही रहे होंगे किस कदर जब से महिला का यहाँ टिकट हुआ तो मेरे शहर की महिलाएं निकल कर आई और माननीय धामी जी का, माननीय मोदी जी का जो एक सपना है कि मेरी माता और बहनों को भी 33% आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करने का काम किया, वो साक्षात फलीभूत हो रहा है। और देख रहे हैं कि मेरी माता और बहनें किस कदर आवेदन लेकर यहाँ तक पहुँच रही हैं। आप देख ही रहे होंगे हर दिन कोई ना कोई 5-7 महिलाएं डेली उस कैडर में आते। वाकई लगता है कि शहर को चला सकती है। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने 33% रिजर्वेशन के साथ महिलाओं को ये मौका दिया है कि वो अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ पाई हैं और वो अपने आंगन, अपने घरों से निकलकर इस दावेदारी को पेश कर पाई हैं। आप खुद देखिए मेरे पीछे कितनी महिलाएं खड़ी हैं, कितनी महिलाओं ने दावेदारी करी है। तो ये बहुत ही जो पहल है उनकी, जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, तो पहला मौका तो उन्होंने हमें दिया है। और जब उन्होंने हम पे विश्वास जताया है तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम नहीं कर पाएंगे। हम उनके विश्वास पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार का दौरा किया और खेल मंत्री ने रोशनाबाद में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान खेल विभाग के सभी अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। तो वहीं खेल मंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का भी जायजा लिया। राष्ट्रीय खेलों में 3 खेल प्रतियोगिताएं हरिद्वार में भी आयोजित होनी है। तो वहीं इसके बाद इसके लिए अब रोशनाबाद में खेल विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के ट्रायल मैचों को देखा और खिलाड़ियों से बातचीत भी की है। खेल मंत्री का ये कहना है कि उत्तराखंड क्षेत्रीय खेलों में और साथ ही राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इससे पहले उत्तराखंड में क्षेत्रीय खेलों की मेजबानी हो चुकी है, जो कि काबिल तारीफ रही थी। अब ऐसे में उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। खिलाड़ियों का उत्साह देखकर ये लगता है कि उत्तराखंड खेलों के सफल आयोजन के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों में जीत भी हासिल करने वाला है। आईएएस गौरव कुमार के तबादले के बाद आईएएस अधिकारी नमामि बंसल देहरादून नगर आयुक्त बनाए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। पहले दिन उन्होंने नगर निगम के प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी जुटाई है। इसके बाद कार्यालय का भ्रमण कर पटलों को जाना है और इस दौरान उनका नगर निगम में मुख्य सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में स्वागत किया गया। और साथ ही कार्यभार संभालने के बाद नमामि बंसल ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। वह सभी पटलों पर पहुंची और वहां पर तैनात कर्मचारियों के साथ संवाद करते हुए उनका परिचय लिया। कई मुद्दों और साथ ही कई ऐसे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हैं, कई मुख्य मुद्दों की समीक्षा भी की है। और नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य पटलों को जनमानस के लिए आसान बनाया जाएगा ताकि लोग परेशान न हो। स्वच्छता, कूड़ा कलेक्शन, उसके निस्तारण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। डेफिनेटली स्वच्छता को लेकर के प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर के उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं उनके और सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा और उनमें जो कुछ व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है उनके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हुए समाधान निकाला जाएगा। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर आम जनमानस से जुड़े कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन के साथ संवाद भी किया जा रहा है और साथ ही पुलिस की तरफ से एक परिवार की तरह उनकी देखभाल भी की जा रही है और साथ ही जिम्मेदारी भी ली जा रही है। तो वहीं कॉलेज के स्टूडेंट के साथ भी उनको यातायात को लेकर जागरूक किया जा रहा है ताकि वो सड़क पर निकले तो पूरा एहतियात बरते, नियमों का पालन करें। इसी को लेकर देहरादून के प्रेमनगर पुलिस क्षेत्र अधिकारी रीना राठौड़ ने कहा कि एसएसपी के निर्देश पर अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। इस समय हमारे जनपद के उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लगातार बच्चों के बीच और खासकर आजकल जो अभियान विशेष चल रहा है सीनियर सिटीजन्स
के बीच सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उन्हें अवेयर करने के दृष्टिकोण से हम उन तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे द्वारा सैलाकुई क्षेत्र में भी तमाम वरिष्ठ गणों को एकत्र करके उनको तमाम सुरक्षा से संबंधित बातें बताई गई। अगर वो अकेले रहते हैं या उन्हें किसी तरह की समस्या है या उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है या अन्य किसी भी तरह की समस्या है, उनको कोई मेडिकल इशू है, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने अपना उनको डैक नंबर उपलब्ध कराया है। देहरादून एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि रानीपुर पुलिस, एएनटीएफ और सीआईयू की संयुक्त टीम ने एएसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देशन में चला अभियान के तहत नहर पटरी के पास से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 274.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी सरकारी बाजार में अगर की जाए तो करीब 55 लाख रुपए, यानी कि बाजार के हिसाब से अगर देखें तो 55 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने अब 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली हैं, जिनका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था। गिरफ्तार मुख्य आरोपी मुस्लिम उर्फ मुरसलीन और साथ ही उन्होंने ये खुलासा भी किया है कि वह पहले वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन पैसों के लालच में बरेली से स्मैक लाकर हरिद्वार में अपने साथियों के साथ वो बेचने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच शुरू कर दी गई है और इस कार्रवाई में नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र में हमारी सीआईयू, एएनटीएफ और हमारी रानीपुर थाना पुलिस की ओर से एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनसे 274 ग्राम स्मैक जो कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई है। एक बड़ी क्वांटिटी है जिसके बाजार की कीमत करीब 55 से 60 लाख के आसपास आती गई है। और इस पूरी टीम में बहुत ही, क्योंकि ये लगातार हमारे रडार में थे अभियुक्त, और ये इनका जो चैनल था वो जिस चैनल से लोग काम कर रहे थे वो भी पुलिस के द्वारा लगातार फॉलो किया जा रहा था। उनकी टीम की अरेस्टिंग की गई है, अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है, जल्दी अन्य अरेस्टिंग भी की जाएगी। पैसों के लालच में बरेली से स्मैक लाकर हरिद्वार में अपने साथियों के साथ वो बेचने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच शुरू कर दी गई है और इस कार्रवाई में नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र में हमारी सीआईयू, एएनटीएफ और हमारी रानीपुर थाना पुलिस की ओर से एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनसे 274 ग्राम स्मैक जो कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई है। एक बड़ी क्वांटिटी है जिसके बाजार की कीमत करीब 55 से 60 लाख के आसपास आती गई है। और इस पूरी टीम में बहुत ही, क्योंकि ये लगातार हमारे रडार में थे अभियुक्त, और ये इनका जो चैनल था वो जिस चैनल से लोग काम कर रहे थे वो भी पुलिस के द्वारा लगातार फॉलो किया जा रहा था। उनकी टीम की अरेस्टिंग की गई है, अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है, जल्दी अन्य अरेस्टिंग भी की जाएगी। उत्तराखंड चारधाम शीतकालीन यात्रा पर आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। तो वहीं पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चारों धामों की यात्रा 12 महीने चलती रहेगी। यहाँ के कपाट बंद नहीं होते, ये शब्द गलत है। जब चारों धामों में ग्रीष्मकालीन के बाद डोली अपने शीतकालीन प्रवास पर हर दिन पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड सरकार भी विधानसभा सत्र को 2 जगहों पर चलाती है। वैसे ही उत्तराखंड के चारों धामों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन यात्रा चलती रहेगी। उत्तरकाशी समेत देश भर में सामने आ रहे मस्जिद विवादों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि इन विवादों से हिंदू और मुस्लिम दोनों को दुख होता है। कि ये जो मस्जिदें बनी हैं, जिनके बारे में ये चर्चा होती है कि ये मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर बना दी गई, पहले यहाँ हिंदू धार्मिक स्थान था, तो ऐसी बात जब सुनाई देती है तो हिंदू को भी कष्ट होता है, मुसलमान को भी कष्ट होता है। हिंदू को इस बात का कष्ट होता है, उसको लगता है कि हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, हमारे धर्म स्थान को तोड़ दिया गया, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा सोच करके उसको दुख भी होता है और आक्रोश भी उसके मन में उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जो मुसलमान हैं, उन बच्चों के मन में भी ये पीड़ा आती है। 2 बात उनके मन में आती है कि कहीं हमारे पूर्वज सही में अत्याचारी तो नहीं थे, अगर अत्याचारी थे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरे उनके मन में ये भी आता है कि कहीं ये मिथ्या फैलाव तो नहीं फैला दिया गया कि हमारे पूर्वज अच्छे थे लेकिन उनके बारे में गलत धारणा बनाई जा रही है, इसके कारण भी उनको भी दुख होता है।
तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। न्यायालय के आदेश के बाद अब ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों से अपील की है कि वे अपने स्टॉक में एक्सपायर दवाइयां ना रखें। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें एक्सपायरी दवाओं के बारे में समझाया जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा है कि वो नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर जांच करती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेडिकल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन जरूर करें, एक्सपायरी दवाओं को तुरंत हटाएं। के आदेश भी हैं कि जो है मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी दवाएं दी जाए, और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे हर माह मीटिंग होती है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है दवाइयों का जो भी निस्तारण है, कोई दवाइयाँ डिस्ट्रॉय करनी है वो सही तरीके से होनी है, और मैं उसका पालन लगातार कर रही हूँ कि मेडिकल स्टोर पे जहाँ भी जाना है, जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर लोगों को इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है कि एक्सपायरी दवाइयाँ अलग रखनी है, और उसके साथ ही किसी को भी एक्सपायरी दवाई नहीं देनी है, और कोई भी ग्राहक आता है तो उसको दवाइयाँ चेक करा के देनी है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।